नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन एंड ओनली वन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है। 14 पीरियड का जो RSI है, 14 पीरियड वो लूनार मोशन के ऊपर लिया गया है। चांद, जैसा आपको पता है, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो टाइम पीरियड होता है 14 पीरियड्स का होता है। उसी के बीच में जो हमारी मानसिक स्थिति होती है अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में, उसी के ऊपर ये RSI इंडिकेटर का मूवमेंट भी दर्शाया गया है। तो ये जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए यूज किया जाता है। मार्केट का मोमेंटम और मार्केट का ओवरऑल ओवर बॉट और ओवर सोल्ड लेवल पहचानने के लिए RSI यूज किया जाता है। अब RSI में यहाँ पर मैं आपको 4-5 तरीके बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप RSI का पूरा यूज जान सकेंगे। खाली आप ओवरबॉट ओवर सोल्ड जान के RSI में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो RSI का बेसिक जो है ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड लेवल्स। तो एंड RSI अबोव 70, RSI है क्या? RSI 0 से लेके 100 के बीच का एक नंबर है। तो 0 से बीच में RSI की वैल्यू जो है वाइब्रेट करती है, और इसमें अगर मार्केट जो है 70 के ऊपर चली जाती है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में अब पुल बैक आ सकता है, करेक्शन हो सकता है, और यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, बेरिश मोमेंटम आ सकता है। एंड RSI above 70 suggests that the price is likely to correct or pull back. These levels often seen in the sign of potential bearish momentum. Oversold. Oversold क्या होता है? When RSI below 30 indicate that the price may bounce back or rally. This level is often seen as the sign of potential bullish momentum. Midpoint 50. So RSI 50 level is the midpoint. It is often seen as the trend confirmation level, which with reading above 50 indicating bullish momentum and below 50 indicating bearish momentum. मान लीजिए RSI के लिए आपने दो लेवल ड्रॉ कर दिया। ये आपका 100 का लेवल है, ये आपका 0 का लेवल है, और यहाँ बीच में मैं यहाँ पर एक 50 का लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा 50 का लेवल है। RSI अगर ट्रेड करता हुआ 50 के लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम बोलते हैं अब मार्केट में बेरिश मोमेंटम रहेगा, और मार्केट काफी दिनों तक का टाइम तक बेरिश रहता है। फिर अगर मार्केट 50 के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने देखा। और ये जो हमारा 70 का लेवल होता है ये हमारा ओवरबॉट लेवल होता है, और ये जो 30 का लेवल होता है ये हमारा ओवरसोल्ड लेवल होता है। तो जब 70 और 30 के पास आता है, अब हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें कंबाइन करके देखनी पड़ेंगी। तो आगे की वीडियो में हम चलते हैं और स्लाइड में एक, ठीक है। तो RSI का कॉमनली यूज हम लोग करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। तो कैसे करते हैं? एक नॉर्मली जस्ट एजुकेशन पर्पस से मेन RSI का जो यूज है वो आने वाली वीडियो में आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगी कि 5-6 तरीकों से RSI को यूज किया जाता है। तो सबसे कॉमन जो RSI यूज होती है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। अगर आप निफ्टी 50 इंस्ट्रूमेंट में और गोल्ड का स्पॉट गोल्ड चार्ट, मतलब गोल्ड 20 के दोनों ही आप ETF के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको खरीद तो सकते नहीं क्योंकि ये स्टॉक तो है नहीं। तो निफ्टी 50 को आप खरीद सकते हैं निफ्टी 20 के थ्रू, ETF के थ्रू, और गोल्ड को खरीद सकते हैं आप गोल्ड 20 के थ्रू। वैसे हर एक जो AMC है सबका दोनों गोल्ड 20 और निफ्टी 20 फंड है, चाहे वो HDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे SBI हो, सभी के निफ्टी ETF भी है और गोल्ड ETF भी है। आप किसी के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो RSI का कैसे यूज कर सकते हैं आप निफ्टी 20 और गोल्ड 20 में? आपका कैपिटल अगर निफ्टी अच्छा नहीं करेगा तो गोल्ड 20 अच्छा करेगा, गोल्ड 20 अच्छा नहीं करेगा तो निफ्टी 20 करेगा। तो आपको हमेशा हर एक मार्केट कंडीशन में आपका एक ना एक पोजीशन हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है निफ्टी 50 और गोल्ड में RSI यूज करके, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का यूज करके।
बाय व्हेन आरएसआई बिलो 30, अगर निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे आरएसआई 30 के नीचे चली जाती है तो आप निफ्टी 20 बाय करना स्टार्ट कर दीजिए, और सेल व्हेन द आरएसआई अबव 70 के ऊपर चली जाती है अब तो निफ्टी 20 में धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। सिमिलरली वाइस वर्सा गोल्ड, गोल्ड में जब जिस समय निफ्टी 50 की आरएसआई 70 के ऊपर होगी उस समय आपका गोल्ड के अंदर जो है आरएसआई ओवरसोल्ड में आती है। ऐसा हमेशा देखा जाता है, इन दोनों का ऑपोजिट रिलेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अक्टूबर महीने से, सितंबर के लास्ट से लेके अक्टूबर महीने से लेके अभी तक फरवरी तक निफ्टी लगातार गिर रही है और गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। दोनों का चार्ट आप देख लीजिए एकदम ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का यूज करके आप अपने फंड को निफ्टी से गोल्ड में, गोल्ड से निफ्टी में ट्रांसफर करते रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने में मिलेगा। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट यूज इन रेंजिंग मार्केट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैन बी। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा कभी भी निफ्टी 20 आपको पूरा सेल नहीं करना और गोल्ड भी कभी पूरा सेल नहीं करना है। कुछ कुछ पोर्शन आप 70 और 30 के इस पे बाय सेल करते रहेंगे, जिससे आपको अगर रैली कंटिन्यू हो जाती है, बहुत लंबी रैली चल जाती है, 70 को क्रॉस करने के बाद वो 100 के लेवल तक भी जाके काफी दिनों तक स्टेबल रहता है, तो भी आपका कुछ पोर्शन आपको अच्छा रिटर्न दे रहा होगा। ये है सिंपल स्ट्रेटेजी, कॉमन आरएसआई। सेकेंड है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डाइवर्जेंस। कॉमन आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये भी, डाइवर्जेंस, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है ये। लेकिन हम 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर के चार्ट पे करेंगे यूज, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको कॉमन आरएसआई में, डाइवर्जेंस। तो दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, उससे पहले हम पहले थेरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। प्राइस मेक अ लोअर लो, प्राइस में लोअर लो लग गया बट आरएसआई मेक अ हायर लोज, दिस इंडिकेट्स दैट द वीकनिंग डाउन ट्रेंड एंड सजेस्ट अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सिबल। तो कैसे है, जैसे कि आप चार्ट में अगर आरएसआई प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस का चार्ट दिख रहा होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, और नीचे आपने आरएसआई लगा लिया यहाँ पे 70 और 30 का ओवर जोन मार्क करके आरएसआई लगा लिया, उसी समय आरएसआई का भी कुछ मोमेंटम हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक लो लगा और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फर्दर ये लो ब्रेक होके प्राइस नीचे आया, लेकिन उसी समय आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ने उस समय लोअर लो नहीं लगाया, हायर हाई लगाया, मतलब यहाँ से जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था ये वीकन हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट में फर्दर एक रैली देखने को मिल सकती है, तो ये आरएसआई हमें पहले इंडिकेशन दे देता है। बुलिश डाइवर्जेंस इसी को कहते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, when a price make higher high but RSI make a lower high, this indicate that the weakening uptrend and suggest that a potential reversible, मतलब प्राइस तो हायर हाई लगा रहा है लेकिन आरएसआई ने यहाँ पर जो है एक हाई लेवल था उसको ब्रेक नहीं करता है और ऐसे रह रहा है, मतलब ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। प्राइस ने तो हाई ब्रेक कर दिया ना, यहाँ पे इस हाई को इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया, लेकिन आरएसआई देख रहे हैं नीचे ही है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टॉप बना है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है और आरएसआई आपका यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस दे रहा है। इस प्रकार आप आरएसआई को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अब कॉमन आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 50 लेवल हमने देखा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, उसके बाद डाइवर्जेंस। अब देख रहे हैं आरएसआई का जो 50 लेवल है उसको कैसे यूज करना है, ये भी बहुत आसान तरीका है। अबो 50, बिलो 50, क्रॉसिंग 50, ठीक है। तो आरएसआई जब हम ड्रॉ करते हैं और बीच की जो सेंटर लाइन होती है 50 की, उसको आप हाईलाइट कर लेना है चार्ट पे अपने आरएसआई केस में, उसको डार्क कर लेना है। और आरएसआई की वैल्यू अगर 50 के ऊपर है मतलब मार्केट बुलिश है, बुलिश मोमेंटम चल रहा है, तो हर एक पुल बैक पे आप बुलिश ट्रेड करने का सोच सकते हैं। बिलो 50 है तो आपका इंडिकेशन है कि मार्केट जो है बेरिश मोमेंटम में है, तो हर एक टॉप जो लगेगा वहां से आप प्राइस जब भी अपसाइड का मोमेंटम देगा और वहां से आप बेरिश सेंटीमेंट, जैसे ही प्राइस फिर से हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आएगा तो वहां से आप बेरिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं अगर आरएसआई 50 के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता है, जिगजैग मोमेंटम में चलता है, तो ये आपको पुल बैक पे एंट्री देने के लिए आरएसआई, आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करने के बाद पुल बैक पे एंट्री देने के लिए आरएसआई अबव 50 बिलो 50 का यूज कर सकते हैं आप। क्रॉसिंग द आरएसआई क्रॉसिंग द 50 लेवल कैन बी इंडिकेटेड ट्रेंड शिफ्ट। मान लीजिए आरएसआई 50 के नीचे चल रही थी और अचानक से उसने 50 को क्रॉस कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ,
तो यहाँ पे जो बेरिश ट्रेंड था अब वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब प्राइस एक बुलिश मोमेंटम देने के बाद फिर से थोड़ा पुल बैक दे तो वहां से आप एक एंट्री ले सकते हैं आरएसआई के बेस पे। चलते हैं, अब आरएसआई ट्रेडिंग का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ यूज करना है आपको। आरएस मूविंग एवरेज जो लगाना है वो आरएसआई के इसमें लगाना है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बाय व्हेन द आरएसआई क्रॉस अबव इट्स 5 पीरियड मूविंग एवरेज, मतलब आपको एक हमारा ओवरबॉट जोन है और ये ओवरसोल्ड जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 5 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना है और आरएसआई कॉमनली चल रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने एक 5 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया। 5 पीरियड का मूविंग एवरेज भी आरएसआई के साथ ही ऐसा कुछ चलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे समझनी है अब देखिएगा ध्यान से। बाय व्हेन आरएसआई क्रॉसेस द 5 अबव इट्स 5 पीरियड मूविंग एवरेज, यहाँ पे ये आरएसआई है रेड लाइन, ये रेड लाइन ने हमारी जो येलो लाइन है उसको क्रॉस किया तो यहाँ से आप बुलिश साइड का पोजीशन ट्रेड लेंगे। उसके बाद जैसे ही आरएसआई ने हमारे मूविंग एवरेज को बिलो साइड क्रॉस किया और आरएसआई की वैल्यू 50 के नीचे है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो 5 पीरियड का ये है हमारी आरएसआई की लाइन है, ये आरएसआई है और ये है 5 मूविंग एवरेज, 5 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है और ये आरएसआई की लाइन है। तो इन दोनों के क्रॉसओवर पे भी आप बुलिश एंड बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार 5 पीरियड का मूविंग एवरेज के फ्लैक्चुएशन से मार्केट में आप ओवरबॉल्ड, ओवरसोल्ड और जो है 50 सेंटर लाइन जो 50 का है, ये सब चीजों को कंबाइन करके आरएसआई का बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे आरएसआई कंसीडरेशन एंड लिमिटेशन। तो आरएसआई अभी हमने